नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब मलिक और आप देख रहे हैं एडवेंचर ट्यूटोरियल एकेडमी। आज हम क्लास 9th के मैथ का एक चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर कंसेप्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन को समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके ऊपर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे और एग्ज़ाम्पल हम अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। इसकी डिफिनीशन इस तरीके से होता है कि ए ग्रुप ऑफ नंबर in which the difference between two consecutive number are same। अगर हम इसको हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर का ऐसा ग्रुप या फिर नंबर का ऐसा कलेक्शन जिसमें हर एक नंबर अपने पिछले वाले नंबर से हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब उसका डिफरेंस हमेशा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। जैसे हम इसका एग्जांपल भी लेंगे और एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि नंबर के बीच का डिफरेंस कैसे कांस्टेंट होता है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहें तो एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर भी लेंगे कि एग्जांपल के थ्रू हम किस तरीके से आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हमको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। तो एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। अब ये नंबर का ग्रुप है। अब इसमें हम अगर नंबर के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 हो रहा है। फिर 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 हो रहा है। 7 और 9 का बीच का डिफरेंस वो भी 2 है। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस 2 है। और 11 और 13 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब बीच का नंबर हमेशा बिल्कुल क्या है, सेम है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब इस दोनों नंबर में देखते हैं, इसमें भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस देखो, 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10, 10 और 12। हर एक नंबर क्या है, अपने पिछले वाले नंबर से 2 ज़्यादा है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ग्रुप है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर पहले हम एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे कि हम कैसे हम इसको बना सकते हैं। अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि लेट करते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6 ... Tn-1 Tn, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। क्या है ये हमारा, ये AP का एक nth टर्म है। अगर हम इसको हम AP में तब बोलेंगे जब T2 - T1 का डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना T4 - T3 का डिफरेंस है।
या फिर T5 माइनस T6 का डिफरेंस होगा, या फिर Tn माइनस Tn-1 का डिफरेंस होगा। और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल d से दिखाते हैं। तो यही जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से लिखे हैं तो T2 माइनस T1 इक्वल होगा T3 माइनस T2 को, ये इक्वल होगा T4 माइनस T3, ये इक्वल होगा T5 माइनस T4, ये सारा क्या होगा, इक्वल होगा डिफरेंस। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब एपी का कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं कि एपी के अंदर में जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को अगर ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लेते हैं, तो T1 किसके इक्वल होगा, तो T1 ए के इक्वल होगा। T1 और A1 दोनों एक ही चीज़ होता है। अगर T2 हमको लिखना होगा मतलब सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब ए के साथ हम डी ऐड करते जाएंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर हम सेकेंड टर्म में अगर हम डी को ऐड करते हैं तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो T3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में D प्लस में D, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसी तरीके से अगर हमको T4 लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, मतलब कि जितना टर्म हमको लिखना है उसमें A तो रहेगा ही, साथ में D का जो कोफिशिएंट होगा वो एक कम होकर के रहेगा। अगर T5 हम लिख रहे हैं तो A प्लस में 4D लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि D का कोफिशिएंट एक कम होना चाहिए। और T6 अगर हम लिख रहे हैं तो A प्लस 5D। इसी तरीके से अगर हम Tn लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए T6 अगर लिख रहे हैं तो ए तो सबके साथ में ही है और डी का जो कोफिशिएंट है वो एक कम है। टी का जो जितना टर्म हम लिख रहे हैं उससे एक कम है डी का कोफिशिएंट। जिस तरीके से थर्ड टर्म लिखे हैं तो थर्ड टर्म लिखे हैं तो ए प्लस में 2D, तो उसी तरीके से अगर Tn हम लिखेंगे तो ए तो साथ में ही रहेगा और प्लस में n-1 इंटू डी, डी का जो कोफिशिएंट होगा वो n-1 होगा, तो n-1 इंटू डी। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं कि nth टर्म, या इसी को हम दूसरा स्टैंडर्ड तरीके से जो लिखते हैं जिसको हम जनरल टर्म भी लिखते हैं। इसी Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म्स ऑफ एपी। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल पर और इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे बनाते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि फाइंड द 100th टर्म
हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 100th टर्म ऑफ एन AP, और AP है 2, 5, 8, 11, 14। ये हमारा AP का एक ग्रुप है, मतलब नंबर का ग्रुप है। इसमें हमको 100th टर्म निकालना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो पहले पोजीशन पर होता है उसको A बोलते हैं। तो A = हो जाएगा कितना, 2। और जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, तो सेकेंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या फिर थर्ड में से भी सेकेंड को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो आया हमारा आंसर कितना, 3। अब 100 लिखना है, T100। इससे पहले भी कंसेप्ट बताए हैं कि जितना टर्म लिखना होता है तो उस टर्म को निकालने के लिए A तो साथ में ही रहेगा, प्लस में D के साथ उस टर्म से एक कम कोफिशिएंट रहेगा। तो A है वो या 2 प्लस में 99D, तो 99 लिख लिए, और D का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 99 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 297, और जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 299। तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल था, और एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम AP को समझने का कोशिश किए हैं। अब हम अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। हो सके तो अगला एग्ज़ाम्पल का जो क्वेश्चन होगा वो आप वीडियो को रोक करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगला एग्ज़ाम्पल है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP। इस AP का 20वां टर्म हमको निकालना है। जो हमारा नंबर का ग्रुप है वो है 2 है, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगला एग्ज़ाम्पल है, और इस एग्ज़ाम्पल को हो सके तो आप वीडियो को रोक करके पहले बनाने का कोशिश करिए। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी हम बना करके हम सोल्व करके देखते हैं। और ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम NCERT का हर एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें भी A का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और D का वैल्यू हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 3। अब T20 निकालना है, तो A प्लस में 99D लिखेंगे। तो A का वैल्यू हो गया 2, 99 मल्टीप्लाई D का वैल्यू हमारा निकल के आया है 3। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 57 आ गया। 2 प्लस में 57, अब जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 59। तो यहाँ तक हमारा 2 एग्ज़ाम्पल था। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने समझने का कोशिश किए हैं, और आपको भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।